नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सरकारी योजना की जो सिर्फ सड़कें और पुल नहीं बना रही, बल्कि सच कहूं तो ये भविष्य बना रही है। इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना 2024। तो ये योजना आखिर कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोच कर देखें, जब कोई पुल टूटता है तो क्या सिर्फ कंक्रीट और सरिया टूटता है? नहीं, उसके साथ टूटता है एक बच्चे का स्कूल जाने का सपना, एक किसान की बाजार तक पहुंचने की उम्मीद, और हाँ, एक पूरे के पूरे गांव का बाकी दुनिया से कनेक्शन भी टूट जाता है। यही वो असल दर्द है जिसे ये योजना ठीक करने निकली है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। ये टूटी हुई कनेक्टिविटी का मामला। जब एक पुल नहीं होता तो असल में सिर्फ एक रास्ता गायब नहीं होता, एक भविष्य गायब हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये तो तरक्की के रास्ते में खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार है। देखिए, गांवों में रहने वाले अनगिनत लोगों के लिए एक नदी या कोई खाई सिर्फ एक भौगोलिक रुकावट नहीं होती। असल में ये शिक्षा के रास्ते में, सही समय पर इलाज मिलने के रास्ते में और आर्थिक विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। ज़रा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो बारिश में स्कूल नहीं जा पाता, या उस किसान के बारे में जो अपनी फसल वक्त पर मंडी तक नहीं पहुंचा पाता। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हो क्या रहा है। यहीं पर एक नई उम्मीद दिखाई देती है, एक ऐसी योजना जो इन सभी टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने का वादा कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये ग्रामीण भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना 2024। इसे इसी साल लॉन्च किया गया है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ग्रामीण इलाकों में सड़कों और पुलों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जिससे कोई भी गांव, कोई भी टोला अलग थलग महसूस ना करे। तो आखिर इस योजना के लक्ष्य क्या क्या हैं? देखिए, जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ नए पुल बनाने के बारे में नहीं है। इसका जो नजरिया है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। ये समस्या की हर एक परत को छूने की कोशिश करता है। मतलब ये योजना सिर्फ नए पुल नहीं बना रही। जो पुल बाढ़ या किसी और वजह से टूट गए उनकी मरम्मत कर रही है। जो पुल किसी वजह से छूट गए थे या अधूरे थे उन्हें पूरा कर रही है। और ऐसे पुल जहां तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं थी, उन्हें रास्ते दे रही है। इसका सीधा मकसद हर गांव को बाजारों से, जिला मुख्यालयों से और विकास के हर मौके से जोड़ना है। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो इस योजना के बड़े पैमाने को और इसकी महत्वाकांक्षा को दिखाते हैं। तैयार रहिएगा, क्योंकि ये नंबर्स आपको वाकई में हैरान कर सकते हैं। ये आंकड़ा देखिए, लगभग 600। जी हां, इस योजना के तहत करीब 600 नए पुल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो ये दिखाता है कि कनेक्टिविटी की इस प्रॉब्लम को कितने बड़े लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। और जाहिर है, इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा निवेश भी चाहिए। तो सिर्फ साल 2024-25 के लिए ही जो प्रस्तावित खर्च है वो है 3000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस योजना को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। तो अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये पूरी योजना सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है। इसका असर, इसका प्रभाव बहुत गहरा है। ये असल में भविष्य के लिए एक कनेक्शन बनाने के बारे में है। इस पूरी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ पानी के ऊपर बने पुल नहीं है, बल्कि ये अवसर की ओर जाने वाले रास्ते हैं। और यही एक विचार इस पूरी योजना का निचोड़ है, जो सिर्फ निर्माण से कहीं आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करता है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की यह चर्चा खत्म करते हैं। क्या ये पुल सिर्फ सड़कों को जोड़ेंगे या फिर एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को भी? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।